हेलो एवरीबॉडी। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण की जय। तो इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। मैं चिंचांग। नमस्ते, सलाम अलैकुम। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो देखिए, ये आज के एक नए प्रोडक्ट रिव्यू है दुनिया के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथाजथ। तो आज मैं आपके सामने ये जो दुनिया के सबसे विश्व ब्रह्मांड के सबसे जो पवित्र धर्म ग्रंथ है उसका माँ क्या करेंगे, उसके हम एक रिव्यू देंगे। तो ये तो बांग्ला में लिखा है, इस तो कोई हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिखा है। और इस जो पवित्र ग्रंथ है इसको श्रील अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ का प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति यानी इस्कॉन आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये जो है ये श्रीमद् भगवत गीता यथाजथ यानी श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज। देखिए इसका साइड में देखिए भक्ति वेदांतो बुक ट्रस्ट। और इसका पीछे जो है, पीछे में आपको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ये जो ग्रंथ है सबसे पवित्र ग्रंथ है, ये मैंने देखिए भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ये मैंने परचेस किया करीब 1 साल पहले, 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल पहले मैंने ये बुक परचेस किया। तो मैं ये बुक्स ये जो किताब है ग्रंथ है इसको मैं थोड़ा इसका रिव्यू मैं देता हूँ। ये अच्छा है कि ये तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है। इसका अगर कोई मैं बुरा ही कहूँ तो मेरा तो पाप लग जाएगा, ये कभी मैं चाहूँगा। ये तो अच्छा है, लेकिन इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी इसका मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, और ये जो पवित्र धर्म ग्रंथ है इसको हमेशा लाल कपड़ा में रखना चाहिए। इसलिए मैंने लाल, एक कपड़ा तो नहीं है, लाल बैग में मैंने ये रखा। मैं इसको साइड कर देता हूँ। तो ये इसका जो प्राइस है ये सबसे चीप कॉस्ट है, सबसे कहो तो चीप कॉस्ट है। और इसका पेजेस का टोटल पेजेस है 420 से ऊपर पेजेस है। नहीं, मैंने बोला 900 अराउंड 1000 पेजेस है। अराउंड देखिए, ये एक है, ये 2 है। ये देखिए, आप तो ये पढ़ सकते हैं इंग्लिश, हिंदी और बांग्ला में भी ये 2 ही होता है, 2। और ये 3 है। इससे लेकर देखिए इसका जो पेज है इसका 919 यानी 950 आप पकड़ लीजिए टोटल पेजेस है। इसका प्राइस एकदम पेज, और इसका जो पेज क्वालिटी है, इसका जो पेज का जो क्वालिटी है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो पेपर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्योंकि इसका पीछे जो ये आप कोड देख रहे हैं ISBN, ये इंटरनेशनल में भी ये इसका कोड लगाने का मतलब है इंटरनेशनल, भारत के बाहर भी ये आप यू कैन परचेस दिस बुक। और ये जो मैंने इस्कॉन हेडक्वार्टर से मैंने ये ख़रीदा, कोई दुकान से नहीं खरीदा, एकदम हेडक्वार्टर से, यह मायापुर इस्कॉन में है, उधर से मैं ख़रीदा। सबसे इतना सस्ता इसका दाम 5000 होना चाहिए था इस बुक का। अगर कोई इंग्लिश बुक मैंने अगर इतना मोटा ख़रीदा होता तो इसका दाम मिनिमम 5000 होगा ही होगा, 5000। और इसका जानते हैं आपका इंडियन प्राइस में दाम कितना है? ओनली 270 रुपीज़। यस, 270। ये कोई 5000 रुपये का दाम नहीं है, ओनली 270 रुपया। इतना सस्ता में
इतना वैल्यूएबल थिंग्स पाना मतलब भगवान का पाना ही समान है। देखिए 270 रुपीज़ में इतना मूल्यवान पृथ्वी पूरा विश्व का इतना पवित्र धर्म ग्रंथ हाथ में लेना माना सबसे ये 7 वो जो वंडर होता है ये 7 वंडर में एक वंडर है। इतना सस्ता इतना कीमती चीज़ इतना सस्ता में पाना तो मैंने झट से ख़रीद लिया। और मैंने अभी तक मैंने देखिए मैं अभी तक मैंने 108 जो पेज है ये देखिए 108 पेज ये मैंने पढ़ा इतना पढ़ा। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट रिव्यू दूंगा। देखिए ये आप अवश्य परचेस कीजिए। आप अगर इस्कॉन के कोई साइट में है आपका सिटी में है आप अगर इस्कॉन में आए तो ये अवश्य खरीदे। और हमेशा याद रखें ये जो स्पेशल एडिशन है वो एडिशन को ही खरीदना। जो नॉर्मल एडिशन है उसका प्रिंट क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। पेज मीडियम है, प्रिंट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, पूरा सा ब्लैक है। और इसमें देखिए प्रिंट क्वालिटी बहुत ही अच्छा प्रिंट क्वालिटी है। उसका पेज बहुत ही अच्छा है। इसका जो पेज का जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के लिए इसका दाम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्योंकि वो जो नॉर्मल एडिशन है वो 150 रुपीज़ है, 150 रुपीज़ से 170 रुपीज़ है और इसका दाम 270 रुपीज़ है, यानी 100 रुपीज़ डिफरेंस है। इतना फ़र्क है, ओनली 100 रुपीज़ डिफरेंस है। अभी देखिए इसमें बहुत सारा कलरफुल इमेज है। देखिए बहुत सारा कलरफुल इमेज। मैं थोड़ा सा बाद में मैं इसको आपको दिखाऊंगा, बोलूँगा जी इसका क्या चीज़ है, मुझे अच्छा लगा कि नहीं। ये देखिए ये सब भगवान का जो कलरफुल इमेज है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कलरफुल देखिए ये एक्चुअली श्री कृष्ण है अर्जुन को कुछ सुना रहा है। जो भगवद गीता में लिखा हुआ है भगवान का मुंह से निकला हुआ जो अमृत जो बानी था, अमृत जैसे बानी वही भगवद गीता में लिखा हुआ है। और ये देखिए और इस युद्ध का छवि है। और ये देखिए युधिष्ठिर है उनको सुना रहा है। देखिए ये संजय है ये संजय है और ये धृतराष्ट्र है जो कौरव है, कौरव का पिता है। और ये देखिए पंचतत्व है और ये सारे गुरु है। और ये जो मेन जो गुरु है ये अभयचरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद ये है। तो मैं अभी इसको रिव्यू करूँगा ये कैसा है। देखिए 270 रुपीज़ से मैंने भगवद गीता में जो पढ़ा अभी तक पढ़ा और बीच में बहुत सारा चीज़ पढ़ा। वो मुझे लगा इसमें एक ही चीज़ बार बार करके आ रहा है, एक ही बात बार बार करके आ रहा है। वो क्या है? भगवान कृष्ण ने ये कहा, अर्जुन को ये कहा, ये कहा, ये कहा, ए कहा, बी कहा, सी कहा, डी कहा। हमें क्या कहा? हमेशा भगवान का नाम कीजिए। हमेशा इस भगवद गीता को पढ़कर मुझे एक ही बात बार बार रिपीट करके आ रहा है, एक ही बात बार बार रिपीट करके आ रहा है, बार बार रिपीट करके आ रहा है। वो क्या है? वो यही है जो हम हैं। हम ये जो शरीर है, शरीर अलग चीज़ है और हम अलग चीज़ है। हम आत्मा है और शरीर दूसरे चीज़ है। यही चीज़ बार बार रिपीट करके आ रहा है, बार बार रिपीट करके आ रहा है। और हमेशा शरीर के ऊपर ध्यान मत कीजिए। शरीर छोड़ना है तो दूसरे शरीर को फिर से लेना है, ये शरीर छोड़ना है दूसरे शरीर को लेना है। यही चीज़ बार बार करके आ रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। पूरा बुक्स में यही बात रिपीटेशन हो रहा है। और शरीर के लिए कभी भी दुख मत कीजिए, शरीर के लिए इतना चिंता मत कीजिए। और हमेशा भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, जो श्री राम, श्री हरि, हरि ओम श्री कृष्ण, यही नाम जपते रहे। यही चीज़ बार बार रिपीटेशन करके पूरा बुक्स में यही चीज़ आ रहा है। ये मुझे बहुत ही बोरिंग लगा।
और इसमें महाभारत का स्टोरी हुआ था, अर्जुन ने किया क्या, उसने किया क्या, युद्ध में क्या हुआ, यही चीज़ इसमें लगाया है, यही चीज़। और यही मैंने जो आपको बोला है, जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा है, आत्मा परमात्मा और आत्मा और जो अपने जो शरीर है, यही चीज़। और हमेशा हरे कृष्ण हरे राम और हरि ओम, ये जो महामंत्र है, इसको हमेशा जप करते रहना, हमेशा चैंटिंग करते रहना आपको। यही चीज़ पूरा बुक्स में लिखा है। इसमें ज़्यादा टेक्निकली कुछ भी नहीं है, आपको खुद समझना पड़ेगा। और समझने में आपको एक गुरु से नहीं होगा, 6-7 गुरु को आपका जो बहुत सारे गुरु ने इसका पौष्टिकरण किया है, डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट टाइप से और डिफरेंट रूल से। तो इस उसका बात एक ही है, ये सब ग्रंथ से ये उन लोगों ने जो बहुत सारे परम पूजनीय गुरु होते हैं, भारतवर्ष में बहुत गुरु होते हैं, वो सब गुरु लोग जो गुरु है, वो गुरु ने डिफरेंट टेक्निक से, डिफरेंट वे से, डिफरेंट टेक्निक से ये स्पष्टीकरण किया, एक्सप्लेन किया। तो ये मुझे बोरिंग लगा। और 270 से एक चीज़ मुझे सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इधर में संस्कृति का श्लोक है, संस्कृति का श्लोक है। यही चीज़ मुझे इस बुक से बहुत इंटरेस्ट से मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत थोड़ा सा सीखना है। क्योंकि अभी न्यू टेक्नोलॉजी में जो संस्कृत का जो एल्गोरिदम है, कंप्यूटर में आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए मुझे संस्कृत सीखना है। मैं थोड़ा सा आलादा सेपरेट करके संस्कृत बुक लेकर सीखना से सबसे चीप है ये भगवद गीता को, जो संस्कृत श्लोक है, ये जो मैं सीखूँगा, सीखते मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। ये तो पहले जो बानी है, वो बानी मुझे ज्ञान हो जाएगा, क्या क्या लिखा है, और जो मेन जो संस्कृत है, संस्कृत मुझे पता चल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ। ये देखिए श्लोक 25 है, देखिए 2 है, ये 5 है। ये तो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, बांग्ला में है श्लोक। मैं आपके पढ़ के श्लोक 25 है। और श्री भगवद गीता यथातथ एक कर्म संन्यास योग है, 5वां अध्याय है। क्या लिखा है मैं आपको बोल देता हूँ। लभन्ते ब्रह्मो निर्वाणम ऋषाय हिन कलमशा हिन्न द्वैता जताना सर्वभूत हिते रता। यानी लभन्ते मतलब लाभ करना है, ब्रह्म निर्वाणम मतलब ब्रह्म निर्वाण, और ऋषाय माने ऋषिगण, क्षीण कल्पशा यानी निष्पाप, जिसका कोई पाप नहीं है। देखिए जी, छिन्न मतलब छिन्न करके, दिधा माने दिधा, जतना माने संजत चित्ते, जो चित्त का संजत संयम, चित्त को संयम करके, सर्वभूतो माना ये समस्त जो जीव होता है उसको कहते हैं सर्वभूतो, हिते कल्याण, रता माने रता। और मैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जो इस संस्कृत जो लैंग्वेज है, ये जर्मनी में भी ये इसका एक यूनिवर्सिटी है संस्कृत लैंग्वेज। और संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही करोड़ साल पुराना ये लैंग्वेज है। संस्कृति देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है, और ये पूरा पृथ्वी में सबसे पुराना लैंग्वेज है। ये संस्कृति से जर्मनी, फ्रेंच, रशियन, बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु और जितना भी भाषा है, वो सारे भाषा का उत्पन्न हुआ ये इससे, ये संस्कृत से। तो और एक चीज़ मैं बताऊंगा। देखिए इसमें, देखिए मैं संस्कृति में आपको बोल देता हूँ। कर्म फले स्पृहाहीन दत्त चित्ते आत्ता सर्व परिग्रह तत्त युक्त से सर्वथा शरीर निर्वाह मात्रा कर्म जय करे। ना ये नहीं, सॉरी, ये तो गीता का गण है। हाँ ये है, देखिए श्लोक 21।
निराशीर्यो तच्चित्तता तत्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्न नौति किलिम विषम। देखिए ये थोड़ा सा हार्ड है मेरे लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं उतना इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करता, फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और इस संस्कृत का एक सबसे इसका एडवांटेज है, ये कम से कम शब्दों में बहुत बड़ा जो लिखा हुआ, देखिए ये 2 लाइन में है और इसका जो आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसका देखिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है। देखिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ इतना से और फिनिश हुआ इतना से। यही है संस्कृत का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अभी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जो एल्गोरिदम हो रहा है, ये कम से कम शब्दों में बहुत बड़ा जो एल्गोरिदम है वो करेगा। इसलिए मैंने ये बुक्स मेरे लिए सबसे फ़ायदेमंद है। देखिए इसलिए संस्कृत मुझे सीखना बहुत इंटरेस्ट लगता है क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस में अभी संस्कृत से एल्गोरिदम हो रहा है और उसके साथ साथ मैं इसका बानी भी मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए ये बुक्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अगर इसको, मुझे ये बुक्स पढ़कर मुझे क्या फ़ायदा हुआ, एक फ़ायदा हुआ कैसे खुद को संयम करना है, कंट्रोल करना है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, वो मुझे सीखने को मिला। क्योंकि मन ही आदमी को, जो मनुष्य को मन ही सबसे पीड़ा देता है, मन सबसे पीड़ा देता है। और आपको थोड़ा सा नोटिस करना पड़ेगा अपने जीवन में, सबसे पीड़ा देता है आपका शरीर और आपका मन अगर आपको कंट्रोल में आ जाए आपका, क्योंकि जो आपका जो इंद्रिय है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन से ही इन सब शरीर का जो इंद्रिय, जो कान होता है, नाक होता है, जितने सारे अंग होता है उसको कंट्रोल करता है मन। तो मन को कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल करना, कोई अगर लोग मर जाए किसी के लिए, कोई प्रेम में पड़ जाए, किसी शरीर का प्रेम में पड़ जाए, नारी अगर पुरुष प्रेम में पड़ जाए, पुरुष अगर नारी को पड़ जाए, उसके लिए मन विचलित होता है। मन विचलित ना हो, कोई अगर शरीर छोड़ दे, कोई किसी का रिलेटिव मर जाए, उसके लिए इतना दुख होना, इतना बड़ा दुख होना, इतना दुख पाना, दुख किस लिए होता है, शरीर के लिए ही दुख देता है। एक शरीर के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, माया के अबद्ध में रहेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा दुख होगा। और माया में एक शरीर के ऊपर अट्रैक्शन बना, उसका मन को कंट्रोल नहीं है। तो एक बात मुझे इस किताब से सीखने को मिला है, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। कोई भी मर भी जाए तो भी आँखों से आंसू नहीं आना चाहिए। वो बहुत ही खुशखबरी है क्योंकि वो एक पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर मिल रहा है। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, किसी को इसको अच्छा लगेगा, किसी को इसको खराब लगेगा। तो ये मैं कहूँगा ओवरऑल ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन ओवरऑल ये सबके लिए अच्छा है, मैं इसका अच्छा ही कहूँगा। आपको अगर इतना सस्ता में आपको ख़रीदना है, चीज़ एक ही है, आपको अगर एक्चुअली जो लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में, जो एक्चुअली लिखा है वही जो आपको चाहिए, तो ये आपको ईस्कॉन से ये खरीदना पड़ेगा। और जितना भी बुक्स है वो क्या है, वो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन उसका एक्यूरेट नहीं है, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो जो राइटर है, राइटर खुद का विचार से वो एक्सप्लेन किया है। और मैं थोड़ा सा ये बंगाली बांग्ला एक्सप्लेनेशन में क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंग्लिश में भगवद गीता एट इट इज, इसका बांग्ला अनुवाद किया श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी महाराज, इसका बांग्ला अनुवाद में किया। और इसका जो मेन जो लिखा है ये अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिसका
इसका छवि ये है। ये है परम पूजनीय गुरुदेव गुरु महाराज, जिसने ये किताब लिखा इंग्लिश में। तो द भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट इस्कॉन टेम्पल हरे कृष्ण लैंड, जुहू मुंबई 400049 इंडिया। इसमें आपको जाना है। जाकर इसका ये जो एड्रेस है, इसका एड्रेस मैंने आपको बता दिया। इसका देखिए, इसका जो किताब का जो बाइंडिंग है ये मुझे फ्री में दिया। ये देखिए बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग है बस। तो ये था, ये इस जो हॉली बुक है, ये हॉली बुक का मैंने आपको प्रोडक्ट रिव्यू आपको दे दिया। तो मैं आशा रखूँगा ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको मैंने जो ज्ञान दिया है थ्रू दिस वीडियो, आपको इस सभी को शेयर करना है, क्योंकि जो ज्ञान का जब शेयर करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। तो जो ज्ञान शेयर करता है उसको बहुत पुण्य होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने रिलेटिव और फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो मेरा भी पुण्य तो हो रहा है, आप लोगों को भी पुण्य होगा। हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी की जय, हरि बोल। Thanks for watching. See you again in the next video with a new product. Bye bye.